मैं एक ट्रेनिंग के सिलसिले में कुछ दिनों से जर्मनी में मुकीम था। थका देने वाली क्लासेस के बाद मैं शाम ढले घर लौटता तो वतन बहुत याद आता। अगर कभी किसी बाज़ार, किसी कहवा खाने में कोई पाकिस्तानी चेहरा नज़र आता तो मैं लपक कर उस तक पहुंचता, बात करता, उर्दू बोलने को मिलती, वतन की बात होती। ऐसे में यहाँ मुकीम पाकिस्तानी दोस्तों की अदबी महफिलें किसी नेमत से कम न थी। यहाँ अदब से लेकर आर्ट तक और शायरी से लेकर आर्टिस्ट तक हर मामला ज़ेर बहस आता। लेकिन आजकल सब उमर शरीफ साहब की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे। पाकिस्तान से परेशान कुन खबरें आ रही थी। कल मुझे वालदा का फ़ोन आया, कहने लगी कि अगले हफ्ते तुम्हारे पाकिस्तान लौटते ही हम उम्रे पर चलेंगे। याद आया कि वालिदा को उम्रे पर ले जाने का वादा किए बैठा, लिहाजा आज सुबह एहराम खरीदने के लिए जर्मनी की बेहतरीन कपड़ा मार्केट पहुंच गया। सबसे बेहतरीन और उम्दा कपड़ा मुंतखब किया। यही सोचा कि अच्छा और उम्दा कपड़ा लूँगा तो सफ़र और इबादत दोनों ही आराम से गुजरेंगे। अभी मैं मार्केट से निकला ही था कि जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर का टेलीफोन आ गया। बताया कि उमर शरीफ साहब को जर्मनी में इलाज के लिए रोक लिया गया है। उमर शरीफ साहब से मेरा दिली ताल्लुक़ था। खबर सुनकर मैं तड़प उठा। सफ़ीर साहब से गुजारिश की कि फ़ौरन मुझे अस्पताल ले जाएं। कुछ ही देर में हम दोनों अस्पताल में मौजूद थे। उमर शरीफ साहब ने मुझे देखा तो एक खफीफ सी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। बीमारी ने वाकई उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। उन्होंने मेरे हाथ में एहराम का सफ़ेद कपड़ा देखा तो मुस्कुराकर बोले, ज़िशान, कफन क्या अभी से ले आए हो? इतनी शदीद बीमारी भी उनकी बज़ला संजी उनसे छीन न सकी थी। मैंने घबराकर उन्हें बताया कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, एहराम खरीदने गया था। उन्होंने खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, खुदा की बस्ती जा रहे हो? आका को मेरा सलाम कहना और मेरे लिए उम्दा कपड़ा खरीद कर लाना। मैं जानता था कि उन्हें कोई शौक ना था सिवाय उम्दा कपड़ों के। ये कहकर उन्होंने कलमा पढ़ा और आंखें मूंद ली। मशीन से आवाज़ें आने लगी। नर्स ने घबराकर डॉक्टर्स को आवाज़ लगाई। हर तरफ शोर मच गया। लेकिन मैं समझ गया था, लोगों को हंसाने वाला सबको रोता छोड़कर जा चुका है। मैंने एहराम पर एक नज़र डाली। उमर शरीफ की बात याद आई कि मेरे लिए उम्दा कपड़ा खरीद कर लाना। मैंने एहराम उनके सरहाने रखा। सोचा उनका सफ़र और इबादत दोनों ही सुकून से गुजरेंगे और बोझल कदमों से घर लौट आया।